एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन में यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्य उनके मार्गदर्शन में ध्यान साधना कर रहे थे, परंतु उनमें से एक आनंद बार बार कुछ न कुछ सोचता रहता था। हर बार जब वह ध्यान में बैठता, उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगता। वह अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता, भविष्य की चिंता करता और स्वयं को असुरक्षित महसूस करता। आनंद का मन विचारों से इतना भरा हुआ था कि वह अपनी साधना में पूर्णतः ध्यान नहीं लगा पाता था। उसने कई बार महात्मा गौतम बुद्ध से अपने मन की इस अवस्था के बारे में बताया, पर महात्मा गौतम बुद्ध केवल मुस्कुरा देते और उसे समय के साथ उत्तर देने का वादा करते। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक गहरी झील के किनारे बुलाया और कहा, आज हम सभी एक प्रयोग करेंगे। इस झील में से हर कोई अपने लिए पानी लेकर आए, परंतु ध्यान रहे कि वह पानी स्वच्छ और निर्मल हो। सभी शिष्य अपने अपने पात्र लेकर पानी लेने झील के किनारे गए। आनंद भी गया, परंतु जैसे ही उसने पात्र झील में डाला, पानी में हलचल मच गई और पानी की सतह पर कीचड़ व मिट्टी उभर आई। आनंद निराश हो गया, उसे स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया। वह कुछ समय प्रतीक्षा करता रहा, परंतु हर बार जब वह पात्र डुबोता, कीचड़ और गंदगी पानी को दूषित कर देते। थक-हार कर वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु मुझे स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया। हर बार कीचड़ और मिट्टी पानी को गंदा कर देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है आनंद, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। बिना किसी प्रयास के कुछ समय के लिए झील के पास बैठो और उसे शांत होते देखो। आनंद ने वैसा ही किया और थोड़ी देर बाद देखा कि झील का पानी धीरे धीरे स्थिर और साफ हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और अब पानी पूरी तरह से स्वच्छ दिखाई दे रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आनंद से कहा, तुम्हारा मन भी इस झील की भांति है आनंद। जैसे झील का पानी शांत होते ही निर्मल हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होते ही स्वच्छ हो सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा और अधिक विचारों से दूर रहना होगा। अधिक सोचने से मन कीचड़ की तरह गंदा हो जाता है और फिर तुम्हें सत्य का दर्शन नहीं हो पाता। आनंद ने उस दिन से सीख ली कि मन में जो भी विचार आए, उन्हें बस वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जैसे झील में मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। वह ध्यान में बैठने लगा और उसने धीरे धीरे अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से शांत होते देखा। उसने पाया कि जैसे जैसे विचार कम होते गए, वैसे वैसे उसकी साधना गहरी होती गई और उसे सच्चे सुख का अनुभव हुआ। आनंद ने उस दिन से अपने ध्यान की गहराई को बढ़ाने की ठान ली। वह रोज सुबह उठकर ध्यान में बैठता और महात्मा गौतम बुद्ध की सीखों का अनुसरण करता। परंतु जैसे जैसे वह ध्यान करता, उसके अंदर कभी कभी विचारों की बाढ़ आ जाती। पुरानी स्मृतियों, बीते हुए पलों और भविष्य की चिंताओं में वह खोने लगता। एक दिन उसने फिर से महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी परेशानी साझा की और कहा, भगवान, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि विचारों से दूर रहूं, परंतु ये विचार मेरे मन में स्वतः ही आ जाते हैं। मैं क्या करूं? महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद को पास बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, एक बात ध्यान में रखो, विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है। जब भी कोई विचार तुम्हारे मन में आए, उसे नकारने या बदलने की कोशिश मत करो। बस एक साक्षी की तरह उसे देखो और उसे आने जाने दो। जितना तुम उसे नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, वह उतना ही प्रबल होता जाएगा। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद को एक और प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक पत्थर देते हुए कहा, आनंद, इस पत्थर को ले जाकर इस झील में फेंक दो और देखो कि क्या होता है। आनंद ने पत्थर को झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और कुछ ही क्षणों में झील की सतह पर छोटे छोटे तरंगे बनने लगी, जो धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। आनंद ने ध्यान से देखा कि तरंगे धीरे धीरे शांत होती जा रही थीं और थोड़ी देर बाद झील का पानी फिर से शांत हो गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हारे मन में आने वाले विचार भी इस पत्थर के समान हैं। जब कोई विचार आता है तो वह हलचल पैदा करता है, जैसे कि यह पत्थर झील में तरंगे उत्पन्न करता है। परंतु जैसे झील की सतह कुछ समय बाद शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा, यदि तुम उसे शांत रहकर विचारों को स्वाभाविक रूप से मिटने दो। महात्मा गौतम बुद्ध की इस सीख से आनंद को गहरी समझ प्राप्त हुई। उसने विचारों को रोकने की बजाय उन्हें देखने और उन्हें स्वाभाविक रूप से समाप्त होने देने का अभ्यास करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वह विचारों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करता था, उतने ही वे प्रबल होते थे। परंतु अब जब उसने उन्हें आने जाने की स्वीकृति दे दी तो विचार धीरे धीरे शांत हो गए। कुछ समय बाद आनंद की साधना इतनी गहरी हो गई कि वह अपने भीतर पूर्ण शांति और संतुलन का अनुभव करने लगा। अब उसे अतीत की स्मृतियाँ, भविष्य की चिंताएं या बाहरी दुनिया की हलचल अपने ध्यान से नहीं भटका पाती थी। वह अब हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना सीख गया था। समय बीतता गया और आनंद का मन अब उस झील की तरह निर्मल और शांत हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब तुम्हारा मन विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हो। असल में शांति किसी बाहरी तत्व में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। और जब मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तभी आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। आनंद ने इस सच्चाई को आत्मसात कर लिया और वह न केवल एक साधारण शिष्य से एक प्रबुद्ध साधक बन गया, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक भी बन गया जो दूसरों को भी आत्म शांति की ओर प्रेरित करता था। बुद्ध की यह अद्भुत शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में विचारों का अतिरेक हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जा सकता है और केवल एक शांत, निष्कलुष मन ही सत्य का वास्तविक अनुभव कर सकता है। अब आनंद के भीतर एक नई जागरूकता विकसित हो चुकी थी। वह शांत, स्थिर और आत्मसंतुष्ट हो गया था। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने देखा कि आनंद के मन में एक और सवाल अब भी उमड़ रहा है। एक दिन जब सब शिष्य ध्यान में बैठे थे, महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद को संकेत किया कि वह उनसे अपने मन की बात कहे। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ कि शांत मन में ही आनंद का अनुभव होता है। परंतु एक बात मुझे अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या केवल मन की शांति ही पर्याप्त है या आत्मज्ञान का अनुभव कुछ और है? महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद को अपने पास बुलाया और उसे कहा, आनंद, चलो आज हम एक छोटी यात्रा पर चलते हैं। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुँचे। उस वृक्ष के नीचे कई पक्षी चहचहा रहे थे और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से हवा में हलचल हो रही थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद को वह दृश्य देखने का निर्देश दिया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुम देख सकते हो कि यह वृक्ष कितना विशाल और स्थिर है? उसके पास रहने वाले पंछी आते जाते रहते हैं, लेकिन वृक्ष अपनी जगह से हिलता नहीं है। वह न पक्षियों से प्रभावित होता है, न उनके शोर से। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान का अनुभव भी ऐसा ही होता है। मन की शांति एक आवश्यक कदम है, लेकिन आत्मज्ञान उससे कहीं गहरा है। जब तुम अपने भीतर के उस केंद्र को पा लेते हो जो विचारों, भावनाओं और मन की सभी हलचलों से परे है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वह वही वृक्ष है जो शोर और हलचल के बीच भी स्थिर और अचल रहता है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर आनंद के मन में एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। उसे यह एहसास हुआ कि मन की शांति के परे भी एक और आयाम है जो मन के पार है, एक ऐसा स्थल जहाँ केवल साक्षी भाव है, न कोई विचार, न कोई भावना। वह समझ गया कि आत्मज्ञान केवल शांति नहीं, बल्कि उस स्थिति में रहने का अनुभव है जहाँ शांति और अशांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद आनंद ने ध्यान में गहरे उतरना शुरू किया। उसने अब केवल शांति पाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वह अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करने लगा। धीरे धीरे वह मन के पार जाकर अपने असली स्वरूप को जानने लगा। उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि वह अपने भीतर और बाहर की सभी हलचलों का साक्षी बन गया। अब उसे संसार की कोई हलचल परेशान नहीं करती थी। उसके अंदर इतनी दृढ़ता और स्थिरता आ गई कि वह अपने आप में ही पूर्ण हो गया। आनंद ने अनुभव किया कि आत्मज्ञान का अर्थ केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां शांति और अशांति दोनों अप्रासंगिक हो जाते हैं। वह पूर्ण साक्षी भाव में स्थित हो गया, जहां उसे बाहरी दुनिया का कोई भी प्रभाव नहीं होता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद को देखकर संतोष प्रकट किया और बोले, आनंद, अब तुमने अंतिम सत्य को जान लिया है। यही आत्मज्ञान है, यह जानना कि तुम विचारों और भावनाओं के पार हो, तुम शांति और अशांति दोनों से परे हो। यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है जो कभी नहीं बदलता। आनंद के मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। उसे अपनी यात्रा का अंतिम उद्देश्य मिल गया था।
महात्मा गौतम बुद्ध के सानिध्य में उसने उस परम सत्य का अनुभव कर लिया था जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था। अब वह केवल एक शिष्य नहीं था बल्कि आत्मज्ञानी बन चुका था। इस अनुभव के साथ आनंद ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अपने भीतर उस सत्य को बनाए रखा। अब वह स्वयं भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और अपने अनुभव से संसार के लोगों को उस शाश्वत शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे यह समझाया कि जीवन में ज्यादा सोचना खतरनाक हो सकता है। ज्यादा सोचने से हम अपने सच्चे स्वभाव से दूर हो जाते हैं और बाहरी विचारों के बंधन में फंस जाते हैं। मन की शांति और सच्चा सुख केवल तब आता है जब हम विचारों से मुक्त होकर उसे मौन में रहने देते हैं। आनंद ने उस दिन से अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ा है। यह कहानी हमें बताती है कि मन में शांति और सच्चे आनंद का अनुभव केवल तभी संभव है जब हम विचारों से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को स्वीकार कर पाते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों का वीडियो अच्छे लगे हो तो जाते जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक अपने तरफ से जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है।